कल अपन ने पढ़ा था पादपों में पोषण में पढ़ा था कि पादपों में पोषण की स्वपोषण की विधि पाई जाती है। इसीलिए पादपों को अपन स्वपोषी और जो अन्य जीव जंतुओं वो पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए, उनको कहते हैं विषम पोषी। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि जो पत्तियों तक जल खनिज आता है, ठीक है, और पत्तियों में ही जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वही उसी प्लेस पे। तो पत्तियों के अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो तने, जड़ या पादप के अन्य भाग में न होकर पत्तियों में ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपन इसके अंदर देखेंगे कि जो कोशिका की संरचना है, पादप कोशिका की संरचना, उसको अपन थोड़ा सा देखेंगे तो उससे अपन को इस चीज का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये देखिए आपकी यहाँ दिखाया गया है कोशिका का आरेख चित्र। इसके अंदर है कि ये जो कोशिका है इसके सेंटर में एक केंद्रक है। ठीक है, और ये जो केंद्रक है इसके आसपास डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, वो है कोशिका द्रव्य। और जो चारों तरफ ये जो झिल्ली है ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब इसमें ये बताया गया है कि जिस तरह से एक दीवार जो होती है वो एक ईंटों से बनती है, उसकी जो रचनात्मक इकाई है दीवार की वो ईंट है, सबसे पहले स्टार्टिंग ईंट से हुई तब भी दीवार बनी। उसी तरह से सजीव का जो शरीर है पूरा, जो भी सजीव दिखाई दे रहे हैं उनकी भी सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। एक कोशिका के अंदर जब विभाजन होता रहता है, एक कोशिका जो है बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है और वो मिलके पूरा एक सजीव बनाती है, जो अपन को सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगी ये कोशिकाएं। ठीक है, और जो बाहर कोशिका के बाहर एक पतली बाह्य संरचना है उसको कोशिका झिल्ली कह रहे हैं। सेंटर में एक सुस्पष्ट संरचना है केंद्र में, उसको केंद्रक कह रहे हैं। और उसके चारों तरफ, केंद्र के चारों तरफ जो झिल्ली के समान एक पदार्थ है उसको अपन कह रहे हैं कोशिका द्रव्य। अब इसी तरह से जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो ग्रीन क्यों होती हैं? क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? जैसे ये इस तरह से लीव्स है, ठीक है। अब ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो इसको एक ग्रीन कलर देता है। इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो सौर ऊर्जा यानी कि सनलाइट को कैप्चर करता है, कैच करता है, और सूर्य के प्रकाश की मदद से वह खाद्य संश्लेषण करता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। इसलिए अपन खाद्य संश्लेषण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय यहाँ पे इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय अद्वित अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। मतलब जो पत्तियों ने क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल वर्णक की वजह से जो सौर ऊर्जा को संग्रहित किया, उससे क्या बना? पादपों का खाद्य बना। खाद्य के रूप में वो सौर ऊर्जा संचित हुई, स्टोर हुई। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो सभी यहाँ पे जीव रह रहे हैं उनके ऊर्जा का जो सबसे मेन जो सोर्स, मेन जो स्रोत है वो क्या है? अपना सूर्य है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। अगर सौर ऊर्जा नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य जो है वह खाद्य संश्लेषण भी नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर ही निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही निर्मित होती है। मतलब कि जो पत्तियां है ना वो CO2 लेती है रंध्रों के द्वारा। ये जो रंध्र होते हैं पत्तियों के अंदर क्या होते हैं? पत्तियों के अंदर इस तरह के इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में ये रंध्र होते हैं। तो रंध्र को जब खुलते हैं तो CO2 अंदर प्रवेश करती है और O2 बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? रंध्र से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है जो अपन को एटमॉस्फेयर में मिलती है। ठीक है, आज के लिए इतना, आगे अपन कल पढ़ेंगे।